दोस्तों, आज मैं अकबर के बारे में ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो कोई नहीं जानता। अकबर के बारे में ये जानकारी सब भारतीयों को जरूर देखनी चाहिए। चलिए अब हम वो सच्चाई बताते हैं। अकबर मुगल सल्तनत का तीसरा शासक था। अकबर के पिता हुमायूं को बाबर की मृत्यु के बाद बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था, जिसे हुमायूं ने अपने 4 भाइयों में बांट दिया था। हुमायूं के हिस्से में दिल्ली की सल्तनत आई। उस समय भारत में अन्य शक्तियां थीं। गुजरात में बहादुर शाह, बंगाल बिहार में शेर खां और मेवाड़ में राजपूत। हुमायूं जब बंगाल और बिहार जीतने के लिए आगे बढ़ा तो बिहार के चौसा में शेर खां से युद्ध हुआ और हुमायूं पराजित हो गया। शेर खां ने जीत के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की। हुमायूं भागता हुआ बिलग्राम पहुंचा। बिलग्राम में एक बार फिर शेर शाह से मुकाबला हुआ, जहां पर मुगलों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हुमायूं भागकर आगरा पहुंचा। शेर शाह निरंतर पीछा करता हुआ आगरा पहुंच गया। हुमायूं ने कुछ सेना और धन लेकर दिल्ली आया, लेकिन शेर शाह के पीछा करने के कारण यहां से कश्मीर चला गया। कश्मीर से सहबाना पहुंचा। सहबाना जहां पर हुमायूं के छोटे भाई हिंदाल के गुरु की बेटी हमीदा बानो से शादी की। जब यहां पर भी शेर शाह हुमायूं का पीछा करते हुए पहुंच गया, तब हुमायूं को जोधपुर के महाराजा मालदेव के निमंत्रण की याद आई। जोधपुर पहुंचने पर मालदेव ने शरण देने से इनकार कर दिया। तब मजबूरी बस वह सिंध के उमरकोट के राणा वीर प्रसाद के यहां पहुंचा। वीर प्रसाद ने शरण दी, क्योंकि हुमायूं के साथ उसकी 3 बीबियां और सैनिक थे और राणा वीर प्रसाद हुमायूं पर भरोसा नहीं कर सकते थे। इसीलिए हुमायूं का शिविर उमरकोट से काफी दूरी पर लगाया गया। शेर शाह को जब मालूम पड़ा कि हुमायूं उमरकोट के पास रुका हुआ है, तो शेर शाह ने अपने सैनिक भेज दिए। उमरकोट के गुप्तचरों ने सूचना दी कि शेर शाह की सेना उमरकोट की तरफ बढ़ रही है। सूचना हुमायूं तक पहुंची तो हुमायूं घबरा गया और शिविर से अकेला निकलकर भाग गया। रात्रि को उमरकोट के राणा वीर प्रसाद ने हुमायूं की 3 बीबियों को किले में शरण दे दी। हुमायूं के शिविर पर शेर शाह की सेना ने आक्रमण किया और सभी को मौत के घाट उतार दिया। हुमायूं भागकर काबुल पहुंचा। काबुल में उसके चचेरे भाई कामरान मिर्जा के यहाँ सैनिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य करने लगा। उमरकोट के राणा को हुमायूं के बारे में जब काफी दिनों तक कोई सूचना नहीं मिली, तो राणा वीर प्रसाद ने हुमायूं की 3 बीबियों को अपने रनिवास में शामिल कर लिया और हुमायूं के उमरकोट छोड़ने के 2 साल बाद 15 अक्टूबर 1942 को हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया। इतिहास में ये उल्लेख है कि उस पुत्र को हुमायूं ने आंख का दूध पिलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस समय हुमायूं उमरकोट में था ही नहीं। वह भागकर काबुल चला गया था। पुत्र को मारने का प्रयास उसकी मां ने किया था। हमीदा बानो ने आग का दूध पुत्र को पिलाया था, लेकिन पुत्र नहीं मरा। जब ये बात राणा वीर प्रसाद को मालूम हुई तो उस पुत्र को हमीदा बानो से अलग अपने पास रख लिया। क्योंकि वह आग का दूध पिलाने से नहीं मरा था, इसलिए उस पुत्र का नाम अकबर रख दिया गया। काबुल में जब कामरान मिर्जा की मृत्यु हो गई, तब वहां का राज्य हुमायूं को मिल गया। अब हुमायूं ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की और फिर 23 जुलाई 1555 को हुमायूं ने दिल्ली पर आक्रमण किया और शेर शाह को हराकर
पुनः दिल्ली का सुल्तान बन गया। उमरकोट के राणा वीर प्रसाद को जब ये मालूम पड़ा तो वे घबरा गए कि अब हुमायूं अपने परिवार को वापस दिल्ली बुलाएगा तो हम क्या जवाब देंगे। तब राणा वीर प्रसाद ने हुमायूं से माफी मांगने के लिए बहुत सारे धन के साथ एक दूत भेजा। हुमायूं को धन भेंट किया गया। हुमायूं खुश हुआ। दूत ने माफी मांगते हुए कहा, हमारे राणा से एक गलती हो गई है। जब आप शिविर छोड़कर चले गए तो आपका कुछ पता नहीं चला। उसके बाद आपकी बीबियों को रनवास में शामिल कर लिया गया और अब आपकी बीबी हमीदा बानो से एक पुत्र भी है। हुमायूं ने जब ये बात सुनी तो दूत के मुंह पर उंगली रख दी और कहा, जाओ ये बात किसी और को मत कहना कि हमीदा बानो का पुत्र हुमायूं का नहीं है। आपको इस पुत्र को मेरा ही पुत्र बताना है। उसके बाद ये प्रचार किया गया कि अकबर हुमायूं का पुत्र है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि अकबर हुमायूं का पुत्र नहीं था। पहली बात, हुमायूं के दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद अपने परिवार को दिल्ली क्यों नहीं बुलाया। अकबर हुमायूं की मृत्यु के बाद सीधा दिल्ली का सम्राट बनकर दिल्ली गया। अपने पुत्र अकबर को हुमायूं ने कभी देखा ही नहीं था क्योंकि अकबर उसका पुत्र था ही नहीं। दूसरी बात, यदि राणा वीर प्रसाद की पत्नियों के बारे में इतिहास में जाएंगे तो एक पत्नी का नाम हमीदा बानो लिखा हुआ है। क्या यह हमीदा बानो अकबर की मां, हुमायूं की पत्नी और राणा वीर प्रसाद की पत्नी एक ही है। तीसरा, जब अकबर की शादी जयपुर के राणा भारमल की पुत्री जोधाबाई से हुई थी तब उमरकोट के राणा ने ही ये गवाही दी थी कि अकबर मुस्लिम नहीं राजपूत है। चौथा, अकबर के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे। अकबर ने कभी किसी मुस्लिम को अपना सेनापति क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अकबर के मंत्री अकबर की असलियत जानते थे और एक बार अकबर के मंत्रियों ने अकबर को हटाने का असफल प्रयास भी किया था। जो मानसिंह ने मंत्रियों को कत्ल कर विद्रोह को दबा दिया था, ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अकबर हिंदुओं के प्रति और हिंदू देवताओं का बहुत सम्मान करता था। अकबर के दरबार में बड़े बड़े पदों पर सब हिंदू थे। महामंत्री बीरबल, सेनापति राजा मानसिंह। तो दोस्तों, ये थी अकबर की असली कहानी जो इतिहास में दर्ज नहीं हो सकी, क्योंकि इस समय इतिहास के जितने भी स्रोत हैं वो सब मुस्लिमों द्वारा ही लिखे गए। इसलिए जो मुस्लिमों के हित में था वो लिख दिया गया, जो हित में नहीं था वो भुला दिया गया।